गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब जो है सवेरा हो गया है, मतलब सवेरा क्या हो गया है, थोड़ा सा 10-11 बजे का टाइम हो गया और मेरी काम वाली जो है काम करके चली गई है। तो वही जो बर्तन धो के गई थी मैं उनको सेट कर रही हूँ। तो ये जो है उसी समय मैं कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर जो है स्लैब जो है बहुत फैला फैला सा लगता है और कोई भी और काम करना मुश्किल सा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सब भी यही करते होंगे, तभी जो है किचन में दूसरा काम करने की जगह बन पाती है। हाँ, ये बात अलग है कि आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हो तो जो है उसको फिर बर्तन साइड में पड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही, जब जैसे काम वाली चली जाती है आप उसको तुरंत लगा दीजिए तो बर्तन वर्तन सब सेट हो जाते हैं और किचन भी साफ़ सुथरा हो जाता है। जो हमारा माइंड है वो भी बहुत ही हल्का हल्का सा हो जाता है, कुछ भी जो है किचन में ज़्यादा क्लटर नहीं दिखता है। तो ये देखिए मैं बर्तन सेट कर रही हूँ। और बर्तन सेट करने के बाद जो है मैं अब जो है किचन में जो है एक राउंड लगा के बाहर से आई तो फिर देखा यहाँ आम भी रखे हुए थे। तो वो आम को मैंने पॉलीथीन को खोलना चाहा, तो वो जो है इसमें उतनी गांठें लगी रहती है ना, सब्जी वाले इतनी गांठ लगा के दे देते हैं कि वो खुल नहीं रही थी। तो मैंने देखिए इसको इस तरीके से खोल दिया, फाड़ दिया, मतलब वो खुल ही नहीं रही थी बिल्कुल। और उसके बाद मैं अपना डेली का प्रोसेस कर रही हूँ कि जितने भी आम जो है मुझे भिगोने थे मैं उन आमों को भिगो रही हूँ पानी में। तो आम को भिगो के खाने से जो है आमों की गर्माइश निकल जाती है और वो शरीर को नुकसान बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे कि किसी किसी के फेस में दाने वाने आ जाते हैं ना इस मौसम में, आम के मौसम में, तो ये आम जो हम लोग भिगो के नहीं खाते ना, तो इसलिए आ जाते हैं। तो आप लोग भी आमों को भिगो के रखा करिए। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत से सामान जैसे कुछ डिब्बे वगैरह सब स्लैब पर पड़े हुए थे, तो वो मैं उनको जो है ठीक करके अपनी प्लेस पर रख रही हूँ, देखिए। और उसके बाद साइड में पड़े हुए थे 2-3 खीरे वगैरह, तो वो भी मैंने हटाऊंगी अभी। तो अब क्या कर रही हूँ कि मैं जो हूँ ये देखिए खीरे हटा रही हूँ, देखिए खीरे हटा के मैंने साइड में रख दिए हैं, ये देखिए। और इसको जो है मैं अभी काटूंगी, दोपहर के खाने में इनका यूज़ करना है सैलेड के लिए। तो हम लोग इसको सैलेड में ज़रूर खाते हैं। और उसके बाद फिर देखिए मैं थोड़ी आसपास की सफाई कर रही हूँ। तो स्लैब भी अगर साफ़ रहता है ना तो काम करने का बड़ा मन करता है और मन हमारा बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल जब सफाई होती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है, और आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता हो, मैं तो जब तक सफाई नहीं होती ना मुझे चैन बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस तरीके से जो है अब आसपास का एरिया मैंने साफ़ कर लिया। तो आज मैं आपके साथ एक और अच्छी सी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, यह है अदरक। मेरे पास जो है अदरक ज़्यादा आ गया था थोड़ा, तो ये अदरक जो है मैंने सोचा इसको स्टोर कैसे करूँ। तो आप लोग क्या करते हैं कि जब सब्जी वाला से आती है ना अदरक, तो उसी पॉलीथीन के साथ आप लोग फ्रिज में रख देते होंगे। तो फ्रिज में रख देते हैं, वो कुछ दिन के बाद जो है गलने सड़ने लगती। तो आप लोग ऐसा ना करिए, इस तरीके से अदरक को थोड़ा सुखा के पंखे के नीचे, उसके बाद आप लोग इसको एक बॉक्स में डालिए। और बॉक्स में डालने के बाद क्या करना है कि मैं जो हूँ इसमें नमक डालूँगी। नमक डालने से जो है अदरक बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। तो ये देखिए नमक है। अब इस नमक को कैसे डालना है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नमक को डालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे एक टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर को ऐसे थोड़ा फ़ोल्ड कर लेंगे, हाफ में फ़ोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो 4 बार भी उसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। और फिर इसमें जो है ऐसे 1 से 2 चम्मच नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद टिश्यू पेपर को अच्छी तरीके से पकड़कर और इसको एक नॉट जैसा बनाएंगे, लेकिन नॉट लगाएंगे नहीं, इसके ऊपर जो है हम लोग एक रबर बैंड लगा देंगे, क्योंकि टिश्यू पेपर में तो नॉट लग नहीं सकता है। तो रबर बैंड लगा देंगे और ये सिक्योर हो जाएगा नमक इसके अंदर। और फिर क्या करेंगे, इस नमक की पोटली को हम लोग अदरक के अंदर बॉक्स में डाल देंगे और फिर इसका ढक्कन बंद कर देंगे, टाइट से ढक्कन बंद कर देंगे। और ढक्कन बंद करने के बाद अब हम लोग इसको फ्रिज में रखेंगे ना, तो ये हमारा अदरक 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अदरक जो है ऐसे पॉलीथीन में रखा रहता है तो वो गलने सड़ने लगता है। तो इस तरीके से हमारा अदरक जो है लगभग 1 महीने के लिए सेफ़ हो गया। उसके बाद क्या करती है, मैं अपने रूम में आई और मैंने सोचा कि चलिए ड्रेसिंग टेबल की आज सफाई कर लेते हैं। ड्रेसिंग टेबल में जो है बहुत सारा सामान पड़ा था, मतलब ऐसा सामान पड़ा था जो कि बहुत ही एक्सपायर हो चुका था और बहुत दिन से मैंने इसको चेक नहीं किया। तो घर में ऐसे बहुत से एरियाज़ होते हैं जिनमें जो है सामान हमारा ख़राब हो जाता है। तो आज मैंने खाली एक एरिया ड्रेसिंग टेबल को चुना था। तो ये देखिए ड्रेसिंग टेबल से मैं जितने भी सामान हूँ उनकी एक्सपायरी चेक कर करके जो ख़राब है उनको मैं अलग कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लिपस्टिक्स, बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं नेल पॉलिशेज़ होती हैं, कभी कोई सामान होता है, कभी क्या कहते हैं वैज़लीन होती है, कभी आपका पाउडर होता है। ये सब चीज़ें क्योंकि बड़े बड़े हम लोग लेके आते हैं डिब्बे और फिर ध्यान नहीं देते हैं और वो चलता रहता है और हम लोग उसको एक्सपायरी के बाद भी लगाते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चश्मा भी लगा लिया है और मैं सारी चीज़ों की एक्सपायरी चेक कर रही हूँ, और जो चीज़ें एक्सपायर हो चुकी थी उनको मैं ज़मीन में रखती जा रही हूँ और सारी चीज़ें मैं जो है एक्सपायर वाली निकाल रही हूँ। देखिए
ये देखिए नारियल का तेल है, इसको भी मैं चेक कर रही हूँ। अगर एक्सपायर होगा तो मैं नीचे रख दूँगी, नहीं तो मैं इसको वापस से पोंछ के रख दूँगी। तो ये मुझे लग रहा था एक्सपायर नहीं हुआ है ये, तो मैंने इसको पोंछ के अच्छे से कपड़े से और इसको मैंने नीचे वाले ड्रॉ में रख दिया। क्योंकि नारियल का तेल जो कभी भी मैं रात में लगाती हूँ ना, तो ये कमरे के अंदर रखा रहता है तो ठीक रहता है, जाना नहीं पड़ता है बाहर से लेने के लिए। बाथरूम में अलग रखा रहता है, ड्रेसिंग टेबल के अंदर मैं अलग से रख देती हूँ। ये देखिए मैं दूसरी चीज़ें भी चेक कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ों की एक्सपायरी चेक करूँगी और उसके बाद जो है एक्सपायर्ड जितनी भी चीज़ें हैं मैं हटा दूँगी। और जैसे कभी कभी देखिए आप घर में खाली ड्रेसिंग टेबल में नहीं, बहुत सारे पेन होते हैं जो चलते नहीं हैं, उनकी रिफ़िल ख़राब हो जाती है, फिर भी वो घर में पड़ी रहती है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग को डीक्लटर करते रहना चाहिए, हर कोने को, घर के हर कोने को। लेकिन हाँ ये है कि आपको एक दिन के अंदर ही सब तो डीक्लटरिंग हो नहीं पाएगी, तो हर दिन हर घर का एक कोना आप चुनेंगे तो आपके घर की डीक्लटरिंग आसानी से हो जाएगी। और उसके बाद आपके घर में और सामानों को रखने की जगह भी बन जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपका मन भी हल्का हो जाएगा कि अब और सामान लाएं तो कहाँ रखें, तो आपके पास स्पेस होगी तो आप उसको रख सकते हैं। तो इस रूल को आप ज़रूर फॉलो करें। जब तक आप डिक्लटरिंग नहीं करेंगे तब तक घर में आप और सामान लाएंगे तो उनको रख नहीं पाएंगे। इसी तरीके से जैसे कपड़े होते हैं, कपड़े भी बहुत सारे हम लोग लेके आते रहते हैं या पुराने रखे रहते हैं, तो कपड़ों को रखने की जगह भी नहीं बन पाती है। तो इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि कपड़ों को भी डिक्लटर करते रहिए। किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो तो आप उनको दे दीजिए। आपके घर में जो भी काम वाले काम करते हैं आप उनको दे दीजिए। उसके बाद आपके पास जो है जगह भी हो जाएगी और आप उस जगह पे अपने नए कपड़े रख सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे पाउडर वगैरह सब चेक कर रही हूँ, और वेज़लीन है, पाउडर है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सपायर हो चुकी हैं, इन सबको मैं हटा दूँगी। जैसे कभी कभी बॉडी लोशन की बॉटल्स आ जाती हैं, वो हम लोग बड़ी बड़ी बॉटल्स ले आते हैं, कभी कभी एक के साथ एक फ्री मिल रही होती है, इस लालच में ले आते हैं, लेकिन वो उतनी यूज़ नहीं होती है। आप खुद अपने घर में आजमा के देखिए, 2-2 3-3 बॉटल्स आ जाती हैं तो कहाँ यूज़ हो पाती हैं। 1-2 साल की एक्सपायरी होती है, वो तुरंत सब ख़राब हो जाती हैं। तो इसको आप लोग अपने घर से डिक्लटर करते रहिए तो आपकी ड्रेसिंग टेबल में भी और स्पेस बन जाएगा। उसके बाद आप इसमें अपना नया सामान वगैरह ला के डालिए। बहुत सारी लिपस्टिक्स होती हैं, बहुत सारी नेल पॉलिशेस होती हैं, हम लोग ले आते हैं, उतना लगाते भी नहीं हैं, क्योंकि अब जो है इतना थोड़ा सा सिंपल रहने का ज़माना आ गया। बहुत ज़्यादा इतनी लिपस्टिक वगैरह लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन हम लोग ले आते हैं और जो है ये वेस्ट हो जाती हैं और फिर हम लोग उसको रखे रहते हैं, एक्सपायरी लगाते रहते हैं। तो एक्सपायरी अगर आप लोग लगाएंगे तो वो जो है आपके शरीर को, आपके लिप्स को नुकसान करेगी। तो आप लोग उसको प्लीज़ चेक करते रहिए। उसके बाद ही आप लोग नेल पॉलिश वगैरह और क्या कहते हैं लिपस्टिक वगैरह यूज़ करिए। ऐसे देखिए बहुत सारी चीज़ें होती ड्रेसिंग टेबल के अंदर। तो अब मैंने काफ़ी चीज़ें डिक्लटर कर दी थी, अब मैं इनको हटा दूँगी। और क्या कहते हैं अब फिर क्या करती हूँ कि मैं जो आ गई थी अपने दूसरे रूम में, तो वहाँ पे जो है देखा मैंने कि मैंने आज ये जो है ये रैक वॉश करी थी, ये भी बहुत गंदी हो गई थी। बाथरूम की रैक है ये, तो ये सबको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अलग अलग पार्ट्स में आती हैं, तो धो के रख दिया था। अब इसको जो है सूख गई है, तो अब इसको फिर से मैं असेंबल कर रही हूँ। जितने भी पार्ट्स हैं इनको लगा के मैं असेंबल कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको फिर से बाथरूम में ले जाऊंगी और इसका जितना भी सामान था मैंने निकाल के रखा था वॉश करने से पहले, उन सब सामानों को इस पे असेंबल करके फिर से दोबारा लगाऊंगी। तो ये देखिए रैक का ये लास्ट पार्ट है जिसको मैं असेंबल कर रही हूँ। 4 शेल्फ्स की रैक है ये देखिए। तो अब ये असेंबल हो गई है देखिए। तो अब मैं इसको उतार के ले चल रही हूँ बाथरूम के अंदर। बिल्कुल नीट एंड क्लीन रैक हो गई है, ये सूख भी गई है पूरी। तो ये देखिए मैं बाथरूम के अंदर ले जाती हूँ इसको, और बाथरूम में जो भी सामान पड़ा था उसमें असेंबल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने रैक लगा दी है ये, और ये देखिए बाल्टी में भर के मैंने सारा सामान रखा था, जितना भी पहले निकाल के रखा था। अब जो है धीरे धीरे करके मैं एक एक सामान, जिस शेल्फ़ में जो भी चीज़ रखनी है अपनी नीड के हिसाब से, या मेम्बर्स घर में जैसे हैं उनका सामान किस शेल्फ़ पे रखना चाहिए उस हिसाब से मैं रख दूँगी। तो ये देखिए मैं सामान रख रही हूँ। एक एक मेंबर का सामान जो है मैं एक एक शेल्फ पे ही रख रही हूँ, क्योंकि आजकल सोप भी सब लोग अलग यूज़ करते हैं, शैम्पूज़ भी ज़्यादातर लोग अलग यूज़ करते हैं अपने अपने बालों के हिसाब से, अपने अपने फेस के हिसाब से। तो सबका सामान मैं अलग अलग ही रख दे रही हूँ देखिए। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, बहुत जल्दी से आपका सामान जो है सेट हो जाएगा। ये देखिए, और जब सारा सामान सेट हो जाएगा तो हमारा बाथरूम भी क्लीन दिखने लगेगा। ये देखिए सारा सामान, और किसी इसमें भी जो है सारी बॉटल्स को जो भी इसमें थी ना शैम्पू की और ऑयल की, इस सब मैंने पहले से ही पोंछ वोछ के रख दी थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी इसको लगाने में।
तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूरी जो रैक है असेंबल हो गई और मैं आपको बाथरूम का थोड़ा सा अलग सा पोर्शन भी दिखाती हूँ जो ऊपर है। ऊपर हमारी 2 शेल्फ्स लगी हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें से ये बॉटल भी डिक्लटर कर दी क्योंकि इसमें तेल ख़त्म हो गया था। ये बाल्टी में हटा दूँगी, ये एम्प्टी हो गई है, खाली हो गई है। तो ये देखिए ऊपर मेरा सारा लॉन्ड्री का सामान रखा हुआ है, जितने भी वॉशिंग पाउडर वगैरह है, टूथब्रश वगैरह जो। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा आज का व्लॉग। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय।